हेलो दोस्तों, आईआरसीटीसी के बारे में बात करेंगे। एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है आईआरसीटीसी और उसका स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है 28 अक्टूबर को। आप अचानक से देखेंगे आईआरसीटीसी का स्टॉक प्राइस 4125 के लेवल से बिल्कुल गिरा हुआ आपको नजर में आएगा। तो क्या हुआ है, क्या होने वाला है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर हम ध्यान में देते हैं, ये एनएससी का स्क्रीनशॉट है आईआरसीटीसी का, जहां पर ये मैंने सर्कल किया है फेस वैल्यू 10। ठीक है, तो ये जो फेस वैल्यू 10 है ये 10 से 2 की हो जाएगी, और ये जो 10 से 2 होगी तो क्या फर्क होगा, आपका जो आईआरसीटीसी का जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए, आईआरसीटीसी का स्टॉक प्राइस जो है जब हम 27 तारीख की बात कर रहे हैं तो 4125 रुपए में बंद हुआ है। तो समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है, तो आपका समझ लीजिए इसी भाव में समझ लीजिए, तो इन्वेस्टमेंट होगा 41,250 का। तो स्प्लिट के बाद क्या होगा, 10 शेयर पुराने और आपको 40 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल आपके पास 10 शेयर के 50 शेयर हो जाएंगे। तो सिमिलरली अगर आपके पास 1 शेयर है तो 5 शेयर हो जाएंगे, 5 शेयर है तो 25 हो जाएंगे। वैसे ही अगर आपके पास 20 शेयर है तो आपके पास 100 शेयर हो जाएंगे। तो प्राइस जो है वो एडजस्ट होके 825 के पास हो जाएगा। तो इन एनी केस 28 तारीख को जो स्टॉक प्राइस है 825 में खुलेगा, और उसके पास जो भी ये बढ़ेगा घटेगा मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अचानक से स्टॉक प्राइस कम होगा 28 तारीख को, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, बहुत सारे पुराने इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने हो सकता है आईआरसीटीसी को 2000 रुपए में लिया हो, तो 2000 में लिया है तो फिर उनकी जो प्राइस होगी वो 400 रुपए की हो जाएगी, जो भी उनकी बाइंग प्राइस है। तो ये सब एडजस्ट हो जाएगा, उनको एडिशनल शेयर मिल जाएंगे। तो वो आपको ध्यान रखना है, आपको एडिशनल उस हिसाब से शेयर मिल जाएंगे, इंटू 5 कर सकते हैं, तो आपको आसानी होगी समझने में। उम्मीद आपको वैल्यू मिल रही होगी। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं, आपके पास एनालिसिस आती रहेगी। अब नए शेयर कब क्रेडिट हो सकते हैं, अब देखिए 29 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, ठीक है, 30-31 को छुट्टी है, वीकेंड्स आ रहे हैं, और जनरली जो हमारा एक्सपीरियंस है कि जो स्प्लिट शेयर्स जो है वो 3-4 वर्किंग डेज में क्रेडिट हो जाते हैं। अभी बहुत ही रिसेंट में एग्जांपल्स थे, हमने उन पर वीडियो भी बनाए थे, खुद के भी एक्सपीरियंस लिए थे, जैसे सीएससी का, केपीआर मिल्स का, जिसके जो स्टॉक है वो स्प्लिट हुए थे। तो हमने वही देखा था कि ये 3-4 वर्किंग डे में हो जाता है। तो एक एजम्पशन लिया जा सकता है नवंबर 3-4 उससे पहले ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसे जिस दिन स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है तो उस दिन नहीं होगा कि आपको जो है नए शेयर मिल गए हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। अब स्प्लिट स्टॉक किसको मिलेगा, देखिए 27 तारीख जिन्होंने भी स्टॉक खरीदा है, या 27 तारीख से पहले जिनके पास भी आईआरसीटीसी का स्टॉक है, उनको ही स्प्लिट स्टॉक्स मिलने वाले हैं। अब देखिए 28 तारीख को अगर आप खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि 28 तारीख को ऑलरेडी स्टॉक प्राइस गिर चुका है, तो आपको कोई भी नया स्टॉक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक्स डेट को समझना बहुत जरूरी है, जो कि 28 तारीख है। अगर 28 को खरीदते हैं, 29 को खरीदते हैं, तो अब स्प्लिट का कोई भी यहां पर जो है नए स्टॉक्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। अब इसमें क्या इंपैक्ट होता है, अब देखिए स्प्लिट से फंडामेंटली कंपनी में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये चीज बिल्कुल हमको ध्यान में रखना है। बस स्टॉक प्राइस कम हुआ है, अब इससे लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। अब देखिए स्टॉक प्राइस 4000 में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लेने में थोड़ा इतना आसानी नहीं हो, तो लेकिन अब स्टॉक जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगा बहुत दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी। तो बस वही एक रीजन है, कोई भी कंपनी का बिजनेस का फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, शेयर बस अफोर्डेबल हो रहा है एक लार्जर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। तो यह ध्यान में रखना है दोस्तों। अब स्टॉक प्राइस कहां पर फर्क पड़ेगा, वो मुझे लगता है नेक्स्ट ट्रिगर है नवंबर 1 को, जिस दिन Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं। Q2 मतलब ये जो 3 महीने हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में आईआरसीटीसी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है हमको पता चलेगा। तो स्प्लिट कोई फंडामेंटल चेंज नहीं लाने वाली है। फंडामेंटल चेंज अगर कोई इवेंट ला सकती है तो वो Q2 की इवेंट है, वो नवंबर का। और दूसरी देखिए, लाइव स्ट्रीम में भी प्रश्न आते रहते हैं आईआरसीटीसी पर, और मेरा हमेशा से मानना है कि वैल्यूएशन को लेकर आईआरसीटीसी में थोड़े से कंसर्न्स है ही। तो वही चीज है, देखिए स्क्रीनर में आईआरसीटीसी आप देख सकते हैं, जहां पर स्टॉक प्राइस अभी ये तो एडजस्ट हो जाएगा, पी रेशियो देखिए 249 का है, मतलब कंपनी 1 रुपए की अर्निंग कर रही है
तो इन्वेस्टर उसके पीछे 249 रुपीज दे रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। अब ये सस्टेनेबल कैसे होगा? या तो अर्निंग बहुत बढ़े, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी 2 गुना 3 गुना बढ़े, तो थोड़ा सा हो सकती है चीजें थोड़ा काबू में आए, या तो प्राइस गिरे। तो ये 2 चीजें हैं। तो 249 250 की प्राइस अर्निंग रेशियो मुझे लगता है मतलब बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट प्राइस टू बुक रेशियो भी, बुक वैल्यू भी आप देख सकते हैं 45 की है, और 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ है वो -10% है, प्रॉफिट ग्रोथ है -3%। देखिए ग्रो कर रही थी, लेकिन पिछले साल कोविड में अगर किसी को फर्क पड़ा है तो वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को पड़ा है, जिसमें आईआरसीटीसी बड़ा नाम है, क्योंकि ट्रेन ही नहीं चल रही थी, फिर जो खाने पीने का जो बिजनेस है वही नहीं चल रहा था। तो अभी शायद इन्वेस्टर रिकवरी या मोमेंटम जो है उस पर शायद बेट ले रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है। बट आने वाला समय ही बताएगा कि आईआरसीटीसी को ये जो वैल्यूएशन है वो सस्टेन कर पाएगी या नहीं। यहां मैं गलत हो भी सकता हूं, ये मेरे पर्सनल व्यूज थे। नवंबर 1 का दोस्तों वेट करेंगे कि यहां पर क्या आईआरसीटीसी में अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, हमको और आइडिया आएगा। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।